लेकिन एक मैं सूत्र आपको बताऊं, जीवन में किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। और यदि एक बार संबंध बन गया माई बाप, फिर विचार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से जीवन भर उस संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए, यही धर्म कहता है। लंका में सुबेल पर्वत के तलहटी में सेना पहुंची, सुग्रीव भगवान से बात बंद कर दिए हैं। फिर राम जी ने सोचा ये नहीं बात कर रहा है, मैं तो कर ही सकता हूं। आपको बताऊं बातचीत कैसे प्रारंभ भई। नरेश भैया, सुग्रीव बैठे थे, रात का समय था। अब बात करने का एक बहाना, सरकार कुछ तो चाहिए ना मैटर। राम जी गए और सुग्रीव की गोद में अपना सर रखकर राम जी लेट गए। अब भगवान लेट गए तो सुग्रीव हटा तो सकते नहीं है, सर रखकर भगवान लेट गए। और भगवान ने कहा, मित्र सुग्रीव, ये बताओ मित्र, ये चंद्रमा में जो काले रंग का दाग दिख रहा है, धब्बा, ये है क्या? अब भगवान ने पूछ दिया तो बताना ही पड़ेगा। अब सब लोग लगे अपना अपना बताने। कोई कहता है कि प्रभु पृथ्वी की छाया पड़ रही है उस पर। कोई कहता है कि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने जब रति का मुख बनाया ना, तो चंद्रमा के सार को निचोड़ लिया, जिसके कारण उसमें दाग लग गया। कोई कहता है प्रभु चंद्रमा का भाई विष है, उसने अपने भाई को अपने हृदय में धारण किया है, वो विष का रंग दिखाई पड़ रहा है। सबने अपनी अपनी बात कही। अंत में हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी बोले, प्रभु चंद्रमा आपका दास है, आपका भक्त है, उसने अपने हृदय में आपको धारण किया है। चंद्रमा में वो जो श्याम रंग दिख रहा है वो और कुछ नहीं है, वो आपका ही स्वरूप है प्रभु, और कुछ नहीं है। यहां से बातचीत प्रारंभ हुई। ऐसे सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता क्यों की, प्रश्न उठता है। अब इसका उत्तर सुनिए। भगवान ने मित्रता की नहीं, मित्रता कराई गई। मित्रता किसने कराई? श्री हनुमान जी महाराज ने कराई। अब यहां पर कथा कहती है, सुग्रीव हनुमान जी की शरण में थे तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार यदि हम भी किसी संत महापुरुष की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध बनेगा। यदि हम भी किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध स्थापित होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार कली को गति प्रदान की। इस प्रसंग को भी मैंने बीच में स्मरण किया था आपको। अब यहां पर लोग कहते हैं कि, अब यहां पर एक बात समझिएगा आप, बाली रावण को पहले ही हरा चुका है। रावण जब बाली से युद्ध करने गया तो बाली रावण को पटक दिया, पटक के बगल में दबा लिया। यहां कितने दिन तक दबाए रखा पता है? 6 महीने तक संध्या करता था पूरब पश्चिम जाके। रावण देखा ही तो बानर बहुत बलशाली है, ये मुझे मार देगा। तो देखिए, किसी के साथ रहते रहते उसके स्वभाव का पता चल जाता है। नरेश भी एक सिद्धांत में आपसे कहूं, जीवन में जिसके साथ रहना है उसके स्वभाव को जानने का प्रयास किया जाए। यदि स्वभाव का पता चल जाता है फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। और स्वभाव का पता कैसे चलता है? साथ में रहने से। बाली रावण को 6 महीने यहां दबा के रखा। 6 महीने में रावण को बाली के स्वभाव के बारे में पता चला। परिणाम, लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। भगवान चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। बाली भगवान को बहुत आदर देता है
और राम जी को जानता है बाली, भगवान के चरणों में उसकी निष्ठा है, भगवान मानता है। बाली मित्रता करता भगवान से, भगवान को कहीं जाना भी नहीं पड़ता। राम जी बैठे रहते बाली के पास किष्किंधा में, बाली स्वयं जाता, रावण को मारता और सीता जी को लेके चला आता। ठीक ना? राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा, जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों न दिखाई पड़े, भूल कर भी कभी अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। हमारे तरफ कहावत है कि फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े तो अपना नियम नहीं बदलना चाहिए। बाली अधर्म के मार्ग पे चला था, रावण से मित्रता कर चुका था, आया था राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर लिया था। बाली इंद्र के अवतार है। भारत का सैनिक यदि किसी शत्रु देश से जाकर हाथ मिला ले, उसकी क्या सजा होगी? कहिए, मृत्युदंड। वही सजा भगवान ने बाली को दी, दूसरा कोई कारण नहीं था। यहां पर बाली को प्रभु ने गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और कहा, सुग्रीव मेरा काम याद रखना, क्या? सीता जी का पता लगाना है। मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा और तुम कपियों को भेजकर, बानरों को भेजकर दसों दिशाओं में सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव को राजा बनाकर भगवान ने बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और भगवान चतुर्मास बिताने गए और सहज स्वभाव जीव का सुग्रीव भगवान को भुला गया। लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं महाराज, क्या उपाय है? अरे जब सुग्रीव को भगवान ने दर्शन दे दिया है, उसको अपने गले लगा लिया है, उसे मित्र बना लिया है, उसके बाद यदि सुग्रीव भूल गया तो हम और आप भूल रहे, ऐसी कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं कि भगवान को भूल गए। जब याद आ रहा है कि भूल गए, तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए। भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी अंत में सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार माया भुलवाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान की कृपा होगी और आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, बोले निकाले बाण मार दूंगा। जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सारा हटाओ मोड़ कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया? एक काम करिए, आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के आता हूं उसे। भगवान बोले इधर आओ, मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है, मारना मत उसे। जाओ, केवल उसे पकड़ के डरा धमका के ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव में गिर गया, त्राहि माम क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्षमा किया, अब बोलो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा प्रभु तुरंत पता लगाने के लिए भेजता हूं। कपियों को बुलाया सुग्रीव ने, कहा दसों दिशाओं में जाओ, जाकर जानकी जी का पता लगाइए आप लोग, लेकिन एक नियम है, 1 महीने में वापस आ जाना है। दूसरा नियम, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। और कंडीशन रखा है क्या? यदि खाली हाथ आप लोग पता लगाए बिना आ गए तो आप लोग मेरे हाथों मार दिए जाएंगे। अब यहां पर सिद्धांत एक कहता है, वस्तुतः भारत का स्वभाव कहता है कि यहां जब तक कोई दंड विधान न हो तब तक कोई अपने ओर से सावधान रहने वाला नहीं है। फाइन मारिए, सब मास्क पहनेंगे, फाइन मत मारिए, कोई मास्क पहनने वाला।
और यदि आपने 10,000 फाइन मार दिया तो आंख पर मास्क, नाक पर मास्क, मुंह पर मास्क, ये गर्दन में मास्क, पीछे भी मास्क लगा लेंगे। 10,000, जितना अधिक फाइन उतना मास्क, नो फाइन नो मास्क। ये क्या है? भारत का स्वभाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? वही दंड सुग्रीव ने कहा कि बिना पता लगाए आओगे, मार दिए जाओगे। सारे कपी गए। कपियों के जाने के बाद सुग्रीव ने, जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, अंगद जी, नल नील जी, द्विविध मयंद जी, सठ निसठ जी, श्री हनुमान जी, इन सबको बुलाया। बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग